आप सबों को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो। और इस नए वीडियो में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं। और आज एक नए विषय को हम सीखने जा रहे हैं। और आज हमारा विषय है परमेश्वर अपने सेवकों को रक्षा करता है। जी हाँ मेरे प्रियो, आज मैं इसी विषय पर परमेश्वर के वचन से हम सब सीखेंगे परमेश्वर कैसे अपने सेवकों को रक्षा करता है, परमेश्वर कैसे अपने खोजियों को, अपने विश्वासियों को, अपने दासों को वो कैसे संभालता है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाला हूँ। तो मेरे प्रियो, आप इस वीडियो में लगातार बने रहे। और पहली बार मेरे चैनल पर आप आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब, लाइक और शेयर बटन जरूर दबाएं। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने वाले हैं। आइए हम पढ़ने के लिए निकालेंगे यशायाह नबी की किताब, उसका 54 अध्याय और उसका 17 पद में परमेश्वर के वचन इस प्रकार से लिखा है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन यहाँ पर बताया जाता है जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से कोई भी सफल ना होगा। जितने लोग तुम्हें मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करेंगे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन हमें बताता है यहोवा के दासों को, यहोवा के विश्वासियों को, परमेश्वर के खोजियों को, यीशु मसीह पर जो भरोसा रखने वाला है उनके बारे में परमेश्वर के वचन बताता है जितने हथियार चलाए जाए उसमें से कोई भी सफल नहीं होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उनमें से तू जीत जाएगा। वो व्यक्ति कौन है? परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाला, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाला, परमेश्वर के खोजी लोग, उनके बारे में परमेश्वर के वचन हमें बताता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन हमें इस प्रकार से बताता है कि उसके लिए कुछ भी हानि नहीं होगा। लेकिन शैतान जो है वो बड़ी चालाक है और वो प्रभु के बच्चों को ऊपर जो है अपने तीर को छोड़ते रहता है। वो परमेश्वर के बच्चों को परेशान करना चाहता है और उनको दुख और तकलीफ और परेशानियों में उसको फंसाना चाहता है। तो परमेश्वर के वचन को हम पढ़ने के लिए निकालेंगे इफिसियों की किताब, उसका 6 अध्याय और उसका 16 पद में इस प्रकार से लिखा है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन हम यहाँ पर पाते हैं कि विश्वास की ढाल को लेकर के स्थिर रहो, जिससे तुम जलते हुए तीरों को बुझा सको। मेरे प्रियो, शैतान कौन सा तीर चलाता है? वो जलते हुए तीर। और जब उसका तीर छूटता है तो जिस स्थान पर गिरता है उस जगह को नष्ट करने के लिए कोशिश करता है। मेरे प्रियो, और शैतान का तीर क्या है? शैतान का जो तीर है वह है नशा, वह है जुआ, वह है शराब, वह है गाली, वह है लड़ाई, वह है झगड़ा, वह है ईर्ष्या, वह है बीमार, वह है उलझन, समस्या, कर्ज। ये जो है मेरे प्रियो शैतान का तीर है। और जिस घर में ये चीज़ पाए जाते हैं वो घर जो है तबाह हो जाता है, वो घर बर्बाद हो जाता है, क्योंकि शैतान का जो चलाया गया तीर है वो जलते हुए तीर है। और उस तीर से जो है हमें और आपको बचना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें और आपको एक अधिकार देता है। अगर आप उस अधिकार को समझ लेंगे तो आप सचमुच जलते हुए तीरों से आप बच सकते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका जो है 10 अध्याय और उसका 19 पद में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। मेरे परमेश्वर मुझे और आपको अधिकार देता है। और वो कौन सा अधिकार देता है? वो कहता है कि देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को ऊपर रौंदने का,
मैं अधिकार देता हूँ, शत्रु के सारे सामर्थ्य पर मैं तुझे अधिकार देता हूँ। शत्रु की कोई भी कार्य तुम पर सफल नहीं होगा, किसी भी वस्तुएं से तुझे कुछ हानि नहीं होगा, परमेश्वर के वचन बताता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें और आपको क्या करना है, परमेश्वर के दिया हुआ हमारे आपके लिए जो अधिकार है, उस अधिकार को हमें जानना है, हमें समझना है। तो परमेश्वर का अधिकार ये है कि वो हमें सामर्थ्य देता है, किसके ऊपर में, शैतान के हर एक कार्यों के ऊपर में। और शैतान के तीर जब जलते हुए तीर चलता है, अगर आप परमेश्वर के सामर्थ्य को पहचान लिया है तो आप विश्वास रूपी ढाल लेकर के, और विश्वास का जो ढाल है, आप प्रभु यीशु मसीह में गहरा मजबूती से विश्वास करके उनके वचन को, उनके हथियार को आप अपने अंदर रख लेंगे मेरे प्रियो। और जब आप परमेश्वर के वचन को और प्रार्थना को आप अपने जीवन में मजबूती से आप जब स्थिर कर लेंगे, तो वही है विश्वास रूपी ढाल। और जब ये आपके अंदर होगा तो शैतान की कोई भी तीर आपके ऊपर में प्रबल नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं सारे शैतान के कार्यों पर मैं तेरा अधिकार दिया हूँ, तो उसे कुचल सकता। और प्रार्थना के द्वारा, बाइबल वचन के द्वारा आप शैतान के हर एक कार्य को नष्ट कर सकते हैं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, जो जितने हथियार तुम्हारे हानि के लिए बनाए गए, उनमें से कोई भी तुझ पर सफल नहीं होगा। दूसरा भाग में जो हम पाते हैं वो ये है, जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, उसमें से तू जीत जाएगा। तो मेरे प्रियो, ये मुद्दई होकर नालिश करने वाला कोई अपने भी हो सकता परिवार में से, और कोई आपके दोस्त लोग भी हो सकता है। और ये दोनों जो है, आप गलती करें ना करें, लेकिन आपके ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए ताबड़तोड़ कोशिश करेगा। तो हम कुछ उदाहरणों को हम देखेंगे मेरे प्रियो। और उदाहरण ये है कि आप उत्पत्ति की किताब उसका 35 अध्याय और उसका 4 पद में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर लिखा है, परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे वैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। यहाँ पर देखते हैं, एक यूसुफ जो याकूब का 12 बेटा में से एक था, और उनके माता पिता यूसुफ से बहुत प्यार करते थे, जिस कारण से उसका भाई लोग जो है उससे नफरत करने लगा, उससे जलने लगा। और एक दिन क्या होता है, परमेश्वर उसे स्वप्न दिखाता है कि उसका पोला जो है खड़ा हो गया, और उसका 11 पोला उसके चारों तरफ घेर करके दंडवत किया। दूसरा उसने स्वप्न देखा कि चांद और सूरज जो है उसके चारों तरफ, और 11 तारे, चांद, सूरज और 11 तारे भी उसको दंडवत करने लगे। और यही चीज़ जो है, जब अपने भाइयों को अपने परिवार में शेयर करता है, तो उसका भाई, उसका परिवार जो है उससे नफरत करने लगते हैं। और यहाँ पर देखते हैं उत्पत्ति 37 अध्याय 19 और 20 में, और वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दे, और यह कह देंगे कि कोई बनेले पशु उसको खा गया, कि हम देखेंगे उसके सपनों का क्या फल होगा। मेरे प्रियो, इसका अपना भाई, अपना परिवार इससे जलन करने लगा, इससे नफरत करने लगा, और इसके मारने के लिए तैयार हो गया। और यहाँ तक कि मारा पीटा, गड्ढे में फेंक दिया, व्यापारियों का हाथ बेच दिया, और ये मिस्र में चले गए मेरे प्रियो। लेकिन खास बात क्या है, इसने कभी भी अपने भाइयों को, अपने परिवारों को, किसी को नहीं खोसा, और ना ही परमेश्वर को कहा कि मेरे प्रियो परमेश्वर, आपने मुझे अच्छे अच्छे सपने दिखा करके आप हमें कौन से रास्ते से ले गए, कौन से रास्ते से हमें ले जा रहे, हमें कितना दुख दिला रहे, हम कितने मार खा रहे, कितने कष्ट सह रहे। कभी भी इन्होंने किसी के ऊपर कुछ नहीं कहा। ये भले क्या करते रहे, और धीरे धीरे परमेश्वर के करीब चलते गए। और परमेश्वर के वचन हमें बताता है, एक दिन उसी मिस्र में ये राजा, ये प्रधानमंत्री बना, और जिसने इसे मारा पीटा, इनका अपना भाई लोग भी, परिवार जो है उनके सामने दंडवत करने लगा मेरे प्रियो। और उसी के द्वारा ये लोग भी बचाए गए। इसका कौन था? अपने लोग। इसे
बदनाम करते गए, इनको मारते पीटते गए मेरे प्रियो। और दूसरा जो है उदाहरण है दानिय्येल 6 अध्याय उसके 5 पद में, तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानिय्येल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरोध कोई दोष ना पा सकेंगे। यहाँ पर राजा दारा जो है 120 अधिपतियों के ऊपर में दानिय्येल को अध्यक्ष ठहरा था, जिस कारण से इसका अपना साथी लोग, अपना दोस्त लोग जो है इससे नफरत करने लगे और इसके फंसाने के लिए षड्यंत्र रचने लगा मेरे प्रियो। और एक दिन फंसा भी देते हैं और राजा के द्वारा इसको जो है दोषी ठहरवा करके शेर के मान में डलवा देता है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने शेर के मान में भी शेर के मुंह को बंद करके इसको जीवित रखा, क्योंकि ये जो है मेरे प्रियो इनको भी दोस्त लोग, इनके साथी लोग जो है इसे फंसाया, लेकिन इसने कभी किसी के ऊपर में इल्ज़ाम नहीं लगाया और इन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद देते रहा मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन बताता है अगर आप चुप रहेंगे तो हम आपके साथ लड़ेंगे। निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय के 14 पद में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुप रहो, चुपचाप रहो। परमेश्वर के वचन बताता है तुम चुपचाप रहो तो परमेश्वर आपके बदले लड़ाई लड़ेंगे मेरे प्रियो। दानिय्येल चुपचाप रहा मेरे प्रियो, यूसुफ चुपचाप रहा और परमेश्वर ने इनको ऊंचा उठाया। हम बात देखते हैं कि अगर हम शांत रहेंगे और हम किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें और आपको वो ऊंचा उठाएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन बताता है जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए गए उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। जितने लोग मुद्दई होकर के तुझ पर नालिश करेंगे उन सबों से तो जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग है। हमारे आपके लिए परमेश्वर ने ये हिस्सा में ठहराया है कि कोई भी हानि, कोई भी विपत्ति हमारे आपके ऊपर में नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि हम और आप प्रभु यीशु मसीह के दास हैं। हम और आप प्रभु यीशु मसीह के सच्चे और ईमानदार विश्वासी हैं। हम और आप उनके खोजी हैं, उनके वचनों पर चलने वाले हैं। उनके साथ हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने, प्रार्थना करने वाले हैं। यही लोग परमेश्वर के दास हैं और इन पर कोई हथियार नहीं चलेगा, इन पर कोई आरोप नहीं लगेगा, क्योंकि इस पर लगेगा लेकिन उससे आप जीत आपकी हो जाएगी। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन हमें इस प्रकार से बताता है तो हम लोग आप क्या बनना है? परमेश्वर के दास दासी, परमेश्वर का बेटा बेटी, परमेश्वर के खोजने वाला, उनके वचन पर हम और आप चलने वाला बने तो कोई भी दिक्कत आपके परिवार में नहीं आ सकता, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा है। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।